आप देख रहे हैं गौरी किरण। रविवार को नारायण पब्लिक स्कूल के परिसर में ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सिवान जिला के भगवानपुर हाट प्रखंड क्षेत्र के ससराम गांव स्थित नारायण पब्लिक स्कूल परिसर में रविवार को ग्रामीण चिकित्सक सम्मान सह प्रशिक्षण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में ग्रामीण चिकित्सकों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख हरेंद्र पासवान ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिषद सुशील कुमार डब्लू ने कहा कि कोरोना काल में ग्रामीण चिकित्सकों ने लोगों की जान बचाने का काम किया था, लेकिन सरकार के स्तर से अब तक इन ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण चिकित्सकों के योगदान को देखते हुए उन्हें सम्मानित करने का काम किया गया। वहीं कार्यक्रम में शामिल चंदन कुमार ने ग्रामीण चिकित्सकों को प्राथमिक उपचार से संबंधित बेसिक जानकारी दी। वहीं डॉक्टर विशाल चौधरी ने चिकित्सकों से प्राथमिक उपचार में सावधानी बरतने का सुझाव दिया। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा किए जा रहे सेवा की प्रशंसा की। इस मौके पर ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर BN पंडित, डॉक्टर हमीद उर्फ लड्डू, डॉक्टर सरोज चौरसिया, डॉक्टर रामकेवल महतो, डॉक्टर शंभू प्रसाद, डॉक्टर सुशांत कुमार, डॉक्टर सिराज आलम, डॉक्टर राजू राम सहित सैकड़ों ग्रामीण चिकित्सक उपस्थित रहे। इस मौके पर श्री राम राय, प्रखंड अध्यक्ष राजद, संतोष चौहान, मनोज शर्मा, दिनेश शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सम्मान समारोह का आयोजन किए थे। इसके पहले ड्राइवर सम्मान समारोह किए, उसके पहले शिक्षक सम्मान समारोह किए। ये लगातार सम्मान समारोह कर रहे हैं। आखिर क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य यही है कि मैं एक जनता का सेवक हूं और जनता का सेवक होने के नाते समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों को मुख्य धारा में ला करके उसको वो हक दिलाने का काम मैं कर रहा हूं जिसके वो हकदार हैं। और उसी सिलसिले में हमने शिक्षकों को सम्मानित करने का काम किया शिक्षक दिवस पे, और जो ड्राइवर बंधु हैं उनको सम्मानित करके उनका संघ बनवाने का काम किया। और ये ग्रामीण चिकित्सक जो कभी कोरोना काल में भगवान की तरह उदयमान हुए थे इस भारत में, उनको एक मंच पे ला करके और वो जो उनका हक है उस हक के अनुसार सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। क्या इस बार 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे महाराजगंज से? क्षेत्र में ऐसी चर्चाएं हो रही है कि डब्लू यादव ऐसा कर रहे हैं तो चुनाव लड़ने की संभावना है। देखिए, बहुत माने हम लोग जरूरी नहीं समझ रहे हैं कि हड़बड़ी नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन चुनाव से पीछे भी नहीं रहेंगे। अब की बार महाराजगंज विधानसभा में महाराजगंज का बेटा यहाँ का नेतृत्व करेगा। अगर कोई बाहरी आता है तो महाराजगंज की जनता और महाराजगंज के युवा, महिला, बुजुर्ग सब लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो बाहरी लोग आते हैं वोट हमसे लेते हैं, लेकिन हम ही को जब फोन करते हैं काम कराने के लिए तो कहा जाता है कि सिर्फ आप ही के वोट से हम चुनाव नहीं जीते हैं। यहीं पे कहा जाता है कि फलना व्यक्ति, फलना समाज हमको देख करके आप वोट नहीं देते हैं, आप ऊपर देख करके वोट देते हैं। तो ये सारा मापदंड महाराजगंज की जनता समझ चुकी है। महाराजगंज 1 वर्ष में भी अपना नेता बदला है, महाराजगंज 5 वर्ष में भी अपना नेता बदला है। जिसका रवैया ठीक नहीं रहेगा, महाराजगंज की जनता ये चाहती है कि हमको हमारा सेवक नेतृत्व यहाँ का करे, तो अब की बार यहाँ का सेवक ही इसको नेतृत्व करने का काम करे। स्पीच में भी यही कहा था कि डिग्री सेम है, हम काम सेम करते हैं। मैं अपने आप को एक पेडेस्टल नीचे ही रखना चाहूँगा, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे से बहुत सीनियर हैं, बहुत कुछ है उनसे सीखने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ। और जितनी ताकत तलवार में होती है आजकल, उतनी ही ताकत एक कलम और एक आले में है। तो जो मैंने गिफ्ट दिया है वो यही सोच के दिया है कि इसका प्रयोग किया जाए, ये लोगों के लाभ के लिए यूज़ किया जाए। और गिफ्ट पैकेज में साथ साथ में मेरा एक रेफरल कार्ड भी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जब पेशेंट भेजना है तभी बात करें, आपको कोई डाउट भी है, कोई भी मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चन है तो उस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं।